अगर आपके रिलेशनशिप में भी कोई आ चुका है ना और आप उसको भगाना चाहते हो, तो जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ना, अगर आपने वो चीज़ें फॉलो कर ली, तो जो आपके रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी इंक्लूड है, वो गायब हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ, पर जो बताऊँगा उसको ध्यान से सुनना है और उस चीज़ को अप्लाई करना है। ठीक है, तो करते हैं वीडियो जल्दी से शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। और बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं मुद्दे की बात। देखो, अगर आपके रिलेशनशिप में भी कोई थर्ड थर्ड पर्सन आ चुका है, ठीक है, उसको भगाना कैसे, उसके पिछवाड़े में लात मारनी कैसे। सबसे पहले तो ये है कि आपको अपने पार्टनर से डिस्कस ही नहीं करना इस बारे में। ठीक है, आप जितना उसे बोलोगे कि उससे बात मत कर, उसके साथ मत घूम, ठीक है, आपको इसके उल्टा करना है। आपको ना मतलब उससे बात नहीं करनी है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने लुक पे ध्यान देना है। क्योंकि सबसे मोस्टली लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप में आने के बाद ना वो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते, अपने लुक पे ध्यान ही नहीं देते, और जिससे कि उनका पार्टनर बहुत जल्दी बोर हो जाता है। इसका एक रीज़न और है कि हम हद से ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं रिलेशनशिप में। इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले में। जब हद से ज़्यादा अवेलेबल रहते हो ना, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। आप क्यों ना हो, आपका भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। कोई आपके आगे पीछे घूम रहा है सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है, कहीं ना कहीं इंसान बोर हो जाता है। अब करना क्या है कि आपको नो रिएक्शन करना है। ठीक है, अपने रिएक्शन को कंट्रोल रखना है। अब आपको उसके आगे पीछे नहीं घूमना है। ठीक है, करना क्या है, अपने ऊपर काम करना है, अपने लुक पे ध्यान देना है। जैसे आप पहले रहते थे, अच्छे से बन के रहते थे। एक चीज नोटिस करी होगी, जब आप शुरू में मिले थे, जब आपकी फर्स्ट मुलाकात हुई थी, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा आपसे इंप्रेस हुआ था। और आपकी इसमें बातें भी होगी, हाँ यार तुम कितने अच्छे लग रहे थे यार। अट्रैक्ट कैसे हुआ आपको पता है, आपके कपड़ों से, आपके लुक से। ठीक है, और पता क्या है कि हम कहीं ना इसको पीछे रख देते हैं। हम अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं। जब हम रिलेशनशिप में आते हैं, हम ये सोचते हैं कि अब तो ये मेरी हो चुकी है, मेरा हो चुका है, अब क्या ही करना है। पूरा पूरा निर्भर हो जाते हैं, पूरा पूरा डिपेंड हो जाते हैं उसमें। और उसका ना आपसे इंटरेस्ट धीरे 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 खत्म होता रहता है। और हम बेवकूफ़ की तरह आगे आगे पीछे घूम रहे हैं उसके। हमें लगता है कि जितना प्यार करेंगे उतना प्यार मिलेगा। ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने इतना प्यार करा, आपको मिला क्या? मिला कुछ नहीं मिला ना। इसलिए बता रहा हूँ, आपको उसके पीछे नहीं भागना, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने लुक पे ध्यान देना है। आपको उसके पीछे नहीं भागना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। बात करो, आप भी बात करो, बट ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी के साथ फ्लर्ट करो। नॉर्मल जैसे आप बंद गए थे रिलेशनशिप में कि अब मैं किसी से बात नहीं कर सकती हूँ, नहीं, नॉर्मली बात करो। अगर बात करने के लिए कोई है, नहीं है तो कोई बात नहीं। बात करने के लिए इसलिए कह रहा था जिससे कि आपका मन हल्का हो जाए। ठीक है, क्योंकि कहीं ना इंसान डिप्रेशन में जा रहा होता है, यार मेरा पार्टनर तो दूर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। खुद से बात करो। ठीक है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है कि आपको उसे ये बात नहीं बोलनी कि तू इससे बात क्यों कर रहा है। ठीक है, आपको बस इतना बोलना है कि यार ठीक है, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। मैं बस इतना बोलना, उसको बार बार उसके ब्रेन में ये बात घुसानी है कि यार मुझे तुम पे भरोसा है। मुझे पता है कि तुम मेरा दिल कभी नहीं दुखाओगे, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। इतना सा वर्ड उसके दिमाग में, ये बात बस उसके दिमाग में पहुंचानी है। ठीक है, सिग्नल देना है। ठीक है, और जब आप ये बातें उसके दिमाग में बिठाओगे धीरे धीरे धीरे, तो कहीं ना वो बात उसके दिमाग में जम जाएगी। तो वो क्या करेगा, जिससे वो बात कर रहा होगा थर्ड पार्टी से, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आ गया, यार मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ, उसको धोखा दे रहा हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोचना शुरू करेगा, सोचना शुरू करेगी। और ऐसे टाइम पे ना आपको गायब रहना है। बात कर रहा है, जिससे बात करिए करने दो। मेरे साथ अगर वो मेरे को ऐसा फील करवा रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कोई रिएक्शन नहीं करूंगी, मैं कोई रिएक्शन नहीं करूंगा। अगर वो मेरे बिना जी सकता है तो मैं भी उसके बिना जी सकती हूँ। मैं अपनी खुशियों का गला क्यों घोटूं? अगर आपको डिपेंड ही रहना, ठीक है, आपको ऐसा रहना कि एकदम सेल्फिश हो जाओ एकदम। ठीक है आया, अगर करेगा तो ठीक है, बात नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। और जब आप अपना ऐसा रखते हो, रानी और राजा का औरा पता है आपको? नहीं पता होगा। आप रहते हो गुलाम जैसे बन के। गुलाम बन के रहोगे ना तो आप हमेशा गुलाम ही रहोगे। आपको बनना है राजा रानी। रानी का औरा पता है आपको? राजा का औरा पता है? नहीं पता है। आपको कभी नहीं झुकना उस व्यक्ति के सामने। आपको अपने आप को ऐसा बेटर फील कराना है, यार मैं जैसी भी हूँ बेस्ट हूँ, यार मैं जैसा भी हूँ बेस्ट हूँ खुद के लिए। किसी से बात कर रहा है, कर तू 36 से बात कर, मुझे नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। आप जब अपना ऑरा ऐसा रखते हो ना, यार जिसे आना होगा मेरे पास आएगा। ठीक है, बात करेगा ठीक, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, कोई बात नहीं। यार मैं जैसी भी खुद के लिए बेस्ट हूँ, मैं क्यों अपने अंदर सेल्फ डाउट पैदा करूँ? यार अगर मेरे अंदर कुछ तो कमी होगी इसलिए मेरा पार्टनर, अरे कुछ कमी नहीं है। कमी बस आपकी यही थी कि जो आपने हद से ज़्यादा प्यार दे दिया उसको, हद से ज़्यादा अवेलेबल हो गए। अब अगर आप वो कम कर दोगे तो कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट दोबारा आपकी तरफ बढ़ेगा। मगर आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप उस रिश्ते में हद से ज़्यादा हार्ट हो रहे हो ना, निकल जाना।
निकल जाना, उसके पिछवाड़े में लात मारना और ऐसे रिश्ते से निकल जाना। मगर बात नॉर्मली है, नॉर्मली बातचीत है, अगर आपको पता है नॉर्मली बातचीत करता है थर्ड पार्टी से, नॉर्मली है जिससे आपको हर्ट होता है कहीं ना कहीं, फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ऐसे में आपको ना उसके आसपास नहीं भटकना, आपको नॉर्मली बात करनी है, ठीक है। आपको हमेशा अवेलेबल नहीं रहना, आपको बस जितनी उसको नीड है ना बात करने की उतनी बात करना है। ऐसे नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक बात कर रहे हो। अपने ऊपर काम करना है, अपने लुक पे ध्यान देना है, अपने करियर में ध्यान देना है, ठीक है। करियर में भी ध्यान देना है, हर वीडियो में बताता हूँ और हर वीडियो में ये बताऊंगा जरूर, करियर में भी ध्यान देना है, ठीक है। और हो सके तो जिम जाओ, योगा जाओ, जो कर सकते हो करो, अपनी बॉडी का टेक्सचर चेंज करो, ठीक है। जब आप अच्छे दिखते हो ना तो हर कोई आपसे अट्रैक्ट होता है। ये बुरा नहीं है, ऐसा नहीं कि मुझे उसके लिए करना है, नहीं, ये खुद के लिए करो, ये खुद के लिए करो। अगर लॉन्ग टाइम सर्वाइव करना है ना तो भाई अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। जो हम लोग अपनी हेल्थ को पीछे रख देते ना, इसको पीछे नहीं रखना, अपने ऊपर भी काम करना है, अपने लुक पे ध्यान दे रहे हो, अपनी बॉडी में भी काम करो। और जब आप पूरे चेंज हो जाते, जब आपका पूरा बॉडी टेक्सचर चेंज हो जाता है, जब आप बहुत अच्छे दिखने लग जाते हो, बहुत गुड लुकिंग दिखने लग जाते हो, तो हर कोई आपसे बात करने के लिए तड़पता है, हर कोई आपके पास आने के लिए तड़पता है। उसका रीज़न यही है क्योंकि आपने अपने आप को आगे रखा है, आपने अपनी वैल्यू करी है, आप अपने आप से भी प्यार करते हो, ठीक है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रखते हो ना तो हर कोई आपसे अट्रैक्ट होता है, हर कोई आपसे बात करता है। अब इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके पार्टनर में। कैसे? जब आप नई नई पोस्ट डालोगे, कुछ भी डालोगे, और जब आप पूरे चेंज हो जाओगे ना, और जब उसी के दोस्त बोलेंगे यार तेरा बंदा, तेरी बंदी तो यार पूरी चेंज हो गई यार, कितनी गुड लुकिंग होगी यार, ये तो पहले से बहुत अच्छी दिख रही है, पहले से तो बहुत अच्छी दिख रही है, तो कहीं ना वो उसके दिमाग में ट्रिगर करेगा, वो आपके पास आने का ट्राई करेगा, वो आपसे बात करने का ट्राई करेगा, वो पहले की तरह रहने का ट्राई करेगा। पर आपको पहले की तरह नहीं रहना है, अब आपको उतना ही उसको टाइम देना है, यही बात करनी है जितनी उसको जरूरत है। हद से ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहना है, गायब हो जाओ, ठीक है। भले आपके पास कुछ काम हो ना हो, मगर आपको उसके पीछे आगे पीछे नहीं मंडराना, आपको उसके आगे पीछे नहीं घूमना है। आपको थोड़ा सा ना अपने ऊपर काम करना है और थोड़ा सा अपने लुक पे ध्यान देना है और साथ साथ अपने करियर में भी ध्यान देना है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट को भाई सबसे आगे रखो, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे आगे रखो। और जब आप ये सारी चीज़ें करते हो ना तो जो थर्ड पर्सन होता है ना वो गायब हो जाता है, छूमंतर हो जाता है, ठीक है। ना आपने उसको फोर्स करा, ठीक है, क्यों बात कर रहा है, क्या कर रहा है। और जब आप कुछ रिएक्ट ही नहीं करते हो ना तो वो बहुत ज़्यादा उतावला होता है, यार ये पूछ क्यों नहीं रहा है, ये पूछ क्यों नहीं रहा है, कि ये पूछ क्यों नहीं रही है, पूछ क्यों नहीं रहा है। अगर वो आपसे बोले भी यार तुझे बुरा नहीं लगता मैं उससे बात करता हूँ, उससे बात करती हूँ, यूँ बोलना है आपको, करो बात जिससे करनी है, तुम्हारा मन है, ठीक है। मैं कौन होती है तुम्हें रोकने वाली, ठीक है। तुम्हारी इच्छा, करो बात। अगर तुम किसी से बात कर सकते तो मैं भी तो कर सकती हूँ ना, तो मैं तुम्हें क्यों रोकूँ। तुम भी बात करो, मैं भी बात करती हूँ, बात खत्म। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं भी कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, करो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब ऐसे बातें करते हो ना उससे, उसका दिमाग फटके हाथ में आ जाता है, उसकी फटके चार हो जाती है, ठीक है। और करना है भाई, ये ऐसा नहीं है कि मजाक में बोल दिया उसको, नहीं, करो भाई, बातचीत करो। अगर लग रहा है ना कि ये इंसान मेरे को समझने वाला है ही नहीं तो वहाँ सर फोड़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ऐसे के बाद जो आपको समझे यार, ठीक है, कोई भी हो सकता है। अगर कोई ना भी हो ना तो भाई खुद से बात करो, बहुत ज़्यादा मन हल्का होता है ये। मगर जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया, अगर आपने वो चीज़ें करी तो डेफिनेटली जो थर्ड पर्सन है वो गायब हो जाएगा, चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। और जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया आपके समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। और साथ साथ अगर मुझसे आप कुछ भी सवाल है तो स्क्रीन में नंबर है, वहाँ जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सुनेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।